परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और संपूर्ण प्राणियों में प्राण रूप से विद्यमान आदिशक्ति माँ गायत्री को मैं बारंबार नमन करता हूँ। पावन मंत्र जिसके उच्चारण मात्र से शरीर के अंदर के रस रसायनों का सामंजस्य स्थापित होता है और बाहर ध्वनि कंपनों के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने वाला मंत्र, और एक ऐसा वेद मंत्र जिससे संपूर्ण साधनाएं प्रारंभ होती हैं और संपूर्ण साधनाओं का वो मूल स्रोत, वो देव मंत्र गायत्री महामंत्र। एक बार सभी उच्चारण करेंगे। पावन मंत्र है, कमर सीधी करें। कमर सीधी करने से तात्पर्य है कि जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो योग की भाषा में हमारी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियाँ मेरुदंड के ऊपर मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार चक्र तक का ऊर्जा का प्रवाह कमर सीधी करने से विशेष रूप से होता है। और महामंत्र का उच्चारण करने से मानसिक स्थिरता, शांति, शक्ति आती है और एक दिव्य वातावरण से ओतप्रोत हो जाता है। और ऐसे पावन मंत्र को हम सब संसारवासी हमारे आदि पूर्वजों के अथाह ज्ञान का परिणाम, वो वैदिक सूत्र जो परम सत्ता परमात्मा ने वेदों के रूप में संकलित हैं और परा पश्चंती मध्यमा बैखरी वाणियों के माध्यम से ये विशेष ज्ञान इस भारत भूमि पर जन्मा है, उपजा है। और ये विशेष ज्ञान से ओतप्रोत सतयुगी संपूर्ण वातावरण से जीवन का प्रारंभ भारत भूमि से हुआ है। आज सारे संसार में ये बात सिद्ध और साबित करने का वक्त है कि संसार में जितने भी ये मानव आपस में युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, षड्यंत्र, संघर्ष हो रहे हैं, उन सब के मूल में मानवीय चिंतन की त्रुटियां हैं। और ये विशेष अवसर है जब संपूर्ण परमात्म सत्ता की वो परम देवात्माएं, संपूर्ण ऋषि समुदाय, संपूर्ण देवता, वो सब इस धरती को इस समय विशेष अनुदान भेज रही हैं। और वो अनुदान अदृश्य रूप से आएगा और वो अनुदान मूल रूप से विचारों में दिखाई देगा और चिंतन प्रक्रिया को पर ऋषि सत्ताओं के वो दिव्य वरदान अनुदान बरसेंगे और मानव के अंदर से एक नई श्रेणी के विचार निकलेंगे और उन्हीं विचारों से ये नवयुग की आधारशिला रखी गई है। और वो सारे नवीन विचार जो संपूर्ण 8 अरब लोग धरती पर निवास करते हैं, संपूर्ण 8 अरब मानवों के संपूर्ण विचारों को प्रति विचारों से एक प्रस्तुत किया गया है। और ये काम स्वयं महाकाल सत्ता ने हमारे बीच किया है। और युग परिवर्तन के उद्घोष के साथ संपूर्ण युग निर्माण योजना का निर्धारण किया गया है। और इतना विपुल और विस्तारित सुविस्तृत साहित्य संसार में परम पूज्य गुरुदेव ने इतना साहित्य यहाँ हमारे बीच लिख कर छोड़ा है जो नए युग के नए विचारों को स्थापित करते हैं। उस महाकाल सत्ता को हम नमन करते हैं जिन महाकाल सत्ता ने आदिशक्ति माँ गायत्री का अवलंबन हमें दिलाया है। वो हमारे गुरु, वो परम गुरु हमारे हैं, वो सृष्टा देवता,
वो परमात्म सत्ता हमारे बीच पधारे हैं। तो दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री के महामंत्र को हम सब एक बार उच्चारित करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का दिव्य संरक्षण हमें प्राप्त है और उन्हीं की छत्र छाया में एक क्रांतिकारी वैचारिक परिवर्तन का मूल कारण यहाँ प्रस्तुत हुआ है और एक ना घटित होने वाली, एक आश्चर्यचकित करने वाली, एक ऐसी विचार प्रणाली से लबालब वो जीवन पद्धति जो मानवों को आज भी देवता बनाने का मादा रखती है और मानव की गरिमा और गौरव को निश्चित और निर्धारित करते हुए यहाँ पुनः मानव के बीच जो विगत 2500 वर्षों में मूलतः यहाँ जितने भी ये धरती पे अलग अलग प्रकार के धर्म आए हैं और इन धर्मों के कारण मानव आपस में बटे हैं और एक दूसरे से कत्लेआम धरती पर मानवों के बीच इन धर्मों के कारण चल रहा है, आज भी चल रहा है। ये रखना था 2500 साल से मानवों के बीच विशेष रूप से मानवीय चिंतन की त्रुटियों का ही परिणाम रहा है कि सारी मानव जाति को भ्रमित होना पड़ा है और सारी मानव जाति आज इस कदर भ्रमित है कि मानव के आगमन के धरती पर के संबंध में यहाँ त्रुटिपूर्ण अवैज्ञानिकता से भरी हुई और मूर्खतापूर्ण बातों से सारे संसार की ब्रेन वॉशिंग की गई है और ये बताया गया है मानवों को कि मानव का आगमन मछली बंदर से होते हुए इंसानों में कन्वर्ट हुए हैं और ये डार्विनवाद, चार्ल्सवाद के विकासवाद की अवधारणाएं सारी मानव जाति को बताई गई है और सारी मानव जाति को भ्रमित होना पड़ा है मानव के आगमन के संबंध में और इस कदर भ्रामक स्थिति उत्पन्न हुई है कि ये धर्मों के कारण ये लगने लग गया है संसार में कि भारत में भगवान ने इंसानों को बनाया है और मुस्लिम में अल्लाह ने इंसानों को बनाया है, क्रिश्चियन में जीसस ने इंसानों को बनाया है और इस तरीके से इस कदर इस जो धर्म के नाम पर आज सारी दुनिया में, इस वैज्ञानिक दुनिया में भी वही स्थिति बनी हुई है जो आज से 1000 साल पहले से 2000 साल पहले से इस संसार में चली है। यहाँ मानवों को इतना भ्रमित होना पड़ा है कि अलग अलग खान पान, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रहन सहन के कारण आज मानव जाति आपस में ही मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर सारी दुनिया चल रही है और इसको चलाने का श्रेय जाता है उस मानवीय चिंतन की त्रुटि जो राजनीति में आई है और राजनीति में मानवों के बीच इस प्रकार के विभाजन और विभेद करने के पश्चात
पश्चिम ने पूंजीवाद को जन्म दिया है, और पूंजीवाद अर्थात मानव जीवन के काम आने वाली, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन में जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को धन आधारित जीवन पद्धति से जोड़ा गया है। और धन आधारित जीवन पद्धति यहाँ पश्चिम की देन है। ये बात हमें धरती पर हमारे ही उसी सनातन भारत से, उसी युग निर्माण योजना के अंतर्गत एक राजनीति के महापंडित हुए हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य भी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र सारे संसार के मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभाजन और विभेदों को निरस्त और समाप्त करता है। और इस एकात्म मानववाद की राजनीति से ये सारे संसार की राजनीति को भविष्य में चलना पड़ेगा। और वे एक विशेष, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बहुत गहरी बात यहाँ धरती पर पहली बार खोली है किसी मानव ने, और उन्होंने अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किया है। और अर्थायाम में स्पष्ट किया है कि हमारे सनातन भारत में यहाँ हजारों लाखों वर्षों से मानवों के बीच सामान का आदान प्रदान होता चला आया है, और मानव एक दूसरे की सेवा सहायता करते हुए आए हैं आज तक। तो यहाँ किसी के बीच में धन आधारित जीवन पद्धति नहीं थी, यहाँ वस्तु के बदले वस्तु का विधान था, और किसी भी प्रकार की धन आधारित जीवन पद्धति यहाँ मानवों के बीच नहीं थी। और मानव के जो विकासवाद के जो प्रतिमान और सिद्धांत थे, वो हमारे वैदिक गुणों से परिपूर्ण मानव को मानव से प्रेम करते हुए, मानव के लिए उत्सर्ग करते हुए, त्याग करते हुए, मानव के प्रति अपनी करुणा संवेदना निभाते हुए मानवों के बीच इस कदर का वातावरण इस संसार को दिया था भारत की ओर से। और धन आधारित जीवन पद्धति विगत 18वीं शताब्दी के बाद धरती पर धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण किया गया है। और धन आधारित जीवन पद्धति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसको नकारते हैं, और सारे विश्व में जो राजनीति प्रदान करते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार जब हम मानव को एक आत्मा मानकर राजनीति करते हैं, तो सारे विभाजन और विभेद समाप्त होते हैं धरती पे प्रत्येक मानव के बीच में। और आत्मा मानते हैं तो शरीर धरती का केवल एक यात्री ठहरता है। तो अगर मानव का धरती पर किसी भी तरीके से मूल्यांकन करके देखें, तो हर मानव अपनी अपनी जीवन यात्रा में धरती पर आता है, और निश्चित तौर पे एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जब धरती पर सारे ही यात्री आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं, तो इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी विभाजन, विभेद, दुर्व्यवहार, दुर्भाव यहाँ अगर धरती पर किया जाता है, तो ये मानवता के ऊपर ये कलंक है, और मानव होने का अर्थ को अनर्थ में बदला गया है। और इतने महत्वपूर्ण मानव जीवन के समय को यहाँ कौड़ियों के दाम, इन रुपया, सोना, चांदी, डॉलर, इनके चक्कर में सारी मानव जाति को अपने होने तक का एहसास नहीं होता, और एक ऐसी कृत्रिम दुनिया का निर्माण, छलावी दुनिया का निर्माण में सारी मानव जाति त्रस्त है। और नई नई बीमारियों से आज सारे मानव जाति ग्रस्त है। युद्ध आज भी चल रहे हैं, परमाणु अंतिम विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है, और पहले भी यहाँ पर कत्लेआम ही कत्लेआम होता आया है। तो ऐसी दशा में अब उस महाकाल सत्ता का धरती पर अवतरण किस प्रकार होता है, ये उन्होंने भारतीय सनातन संस्कृति को मूल आधार बनाया है, और भारतीय सनातन संस्कृति से ही सारी दुनिया के संपूर्ण मानवों को चलायमान किया जाना है, जिनमें राजनीति का भी एक प्रभाग है। और राजनीति के प्रभाग की जिम्मेदारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूरी की है, जिन्होंने 4 राजनीतिक सूत्र विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं।
हम यदि इन सूत्रों का एक विशेष क्रम से व्याख्यान करेंगे तो दीनदयाल उपाध्याय जी की नई विश्व राजनीति का संपूर्ण प्रारूप क्या होगा आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा। ये विशेष क्रम है इनके सूत्रों का। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना करने के पश्चात संपूर्ण मानव जाति को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो ये अंत्योदय जो आप अंत्योदय की परिभाषा जो दी जा रही है, ये दीनदयाल जी की परिभाषा नहीं है, और दीनदयाल जी की परिभाषा में अंतिम फिर कोई बचता ही नहीं है। और आप लोग अंत्योदय को कह रहे हैं अंत के व्यक्ति को लाभ देना, ये अंत्योदय की परिभाषा नहीं है। अंत के व्यक्ति का संपूर्ण रूप से उदय करते हुए और केवल एक ही अग्रिम पंक्ति बनेगी सारे संसार के 8 अरब मानवों की, और वो एकात्म मानववाद की पंक्ति होगी। और अखिल विश्व गायत्री परिवार जो संसार का नया नाम परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही रख दिया है, इसका अर्थ होता है संपूर्ण संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक ही परिवार ये विश्व बनेगा, और पूरे विश्व को अब एक ही सूत्र से चलायमान होना पड़ेगा। तो यहाँ राजनीति में विशेष रूप से परिवर्तन हुआ है, और जो ये अमीर गरीब मालिक नौकर बनाने का जो सिलसिला धरती पर चल रहा है, इस अमीर गरीब मालिक नौकर का हमेशा के लिए समापन धरती से निश्चित हो चुका है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उस राजनीति के आगमन में आप सब लोगों के बीच यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के प्रत्यक्ष संरक्षण में उन्होंने ये काम किया है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि अभी तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन सूत्रों पर कोई भारत में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति चर्चा नहीं करता है, और अगर चर्चा करेंगे तो वो दुनिया निकल के आएगी जो क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आ रही है संसार में, और युग परिवर्तन का हेतु वाहक बनेगी। सतयुग की वापसी के रूप में उस महाकाल सत्ता को पुनः नमन करता हूँ, उस आदिशक्ति माँ गायत्री को हम पुनः नमन करते हैं। ओम शांति।